हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम की क्लास जो कि रह गई थी। ये है ईडीएम का पार्ट उल्टा पार्ट ये पार्ट 9 वीडियो होगा ईडीएम का। ठीक है, ये ईडीएम का पार्ट 9 वीडियो होगा। आइए मैं इसकी स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको भी याद दिला दूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 गेट क्रैकिंग और ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, चलिए 1 मिनट यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, ये बताए थे ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए थे हम आपको। कैसे याद किए थे इसको? ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में जो था, क्या था? स्नेक था। घास में क्या था? स्नेक छिपा हुआ था। ठीक है, ये ग्रास में जो था स्नेक छिपा हुआ था। तो स्नेक छिपा हुआ है घास में, मतलब क्या है? छुपा हुआ दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन। क्योंकि ये डांस लेता है, जो भी इसके आसपास आता है उसको डांस लेता है। लोगों को पता नहीं रहता है कि घास में क्या है। वो जैसे ही अपना पैर कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है? डांस लेता है। ठीक है, तो वो छिपा हुआ क्या हो गया? दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास का मतलब अ हिडन एनिमी, बता दिए थे आप लोगों को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये है आपका न्यू ईडियम, जिसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है टू मेक अ पाइल। टू मेक, मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। देखिए ईडियम में ही इसका अर्थ रहता है छिपा हुआ। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस उन बातों पर आपको फोकस करना है। तो मेक मीन्स क्या होता है? बनाना होता है। और नहीं तो रट्टा लगाओगे यार, तो है ना, थोड़ा सा भी एकदम ये मतलब कि 5% भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, रट के कितना ही याद कर लोगे? नहीं याद हो सकती है। ठीक है, टू मेक अ पाइल इस तरीके से याद कीजिए, टू मेक अ पाइल। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। मेक का मतलब क्या होता है जी? बनाना होता है। अब पाइल का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। पाइल का मतलब होता है ढेर। तो टू मेक अ पाइल मतलब ढेर बनाना। क्या करना? ढेर बनाना। कहता उसने पैसा का तो घर पर ढेर बना दिया, मतलब कि बहुत सारा पैसा कमाया। बहुत सारा पैसा क्या किया? कमाया। ठीक है, तो टू मेक अ पाइल का मतलब मेक मतलब बनाना, अब पाइल मतलब ढेर। ढेर बनाना, क्या बनाना? ढेर बनाना। और ढेर क्या बनाना? रुपयों का। नहीं कहता है पैसे पैसे क्यों करती हो, पैसे पर क्यों मरती हो, पैसे की लगा दूं ढेर। ठीक है, तो पैसे तब मेक, टू मेक अ पाइल मतलब ढेर लगाना। किस चीज का? पैसे का। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना। तो उसी को क्या है इडियम के रूप में क्या हो गया? टू मेक अ पाइल। टू मेक अ पाइल का मतलब क्या हो गया? टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बहुत सारा रुपया कमाना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है लर्न बाय हार्ट, यानी कि दिल से याद, लर्न करना। ठीक है, सीखना। लर्न मतलब क्या होता है? याद करना या सीखना। बाय हार्ट यानी कि दिल के द्वारा, है ना, दिल के द्वारा याद करना। क्या करना? याद करना। मतलब किसी भी चीज को कंठस्थ कर लेना। क्या कर लेना? कंठस्थ कर लेना। और दिल से याद करना मतलब किसी चीज को जब आप पूरे शिद्दत से याद कर लेते हो तो वो आपके कंठस्थ हो जाता है। क्या होता है? कंठस्थ हो जाता है। मतलब कि फिर आपको पेपर पेन पेपर निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप जहां पूछ ले आपसे आप वहीं शुरू हो जाते हो। मतलब जब कंठस्थ याद हो जाती है तो, यानी कि जब चीजें आपको प्रॉपर याद हो जाता है तो आप मतलब कि फ्रैंकली कहीं भी बोल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होता आपको। तो लर्न बाय हर्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि हर्ट के द्वारा लर्न करना।
मतलब अगर कोई दिल से याद किया है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, उसका कंठस्थ हो जाता है। लिखता है टू मेमोराइज़ समथिंग, यानी किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेना, है ना? अपनी मेमोरी में क्या करना, सेट कर लेना, ठीक है? यानी कि कंठस्थ कर लेना। तो लर्न बाय हार्ट का मतलब क्या होगा? यानी कि दिल से याद करना, मतलब किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेना। क्या कर लेना? कंठस्थ कर लेना। क्लियर? चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। लिखता है अ स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, अ स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। तो यहाँ स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। क्या होना जी? फैलना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, किसी भी चीज का फैलना, ठीक है? लाइक जैसे, विल्ड फायर, विल्ड मतलब क्या है? बहुत बवंडर, मतलब बहुत बड़ी आग की लपेटा, बहुत बड़ी आग की लपेटें, ठीक है? तो स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलना। स्प्रेड का मतलब क्या हो गया? फैलना। फायर, विल्ड फायर। लाइक मतलब क्या है? लाइक मतलब जैसे, तो स्प्रेड मतलब फैलना, जैसे विल्ड फायर मतलब एक बहुत ही भयानक आग की लपेटें कब फैलना, है ना? बहुत बड़ी आग की लपेटे का फैलना, मतलब कहीं आग है और धू-धू कर जल रहा है कहीं, ठीक ना? द स्पिरिट लाइक विल्ड फायर मतलब कि बहुत, मतलब बड़ी मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आग का लग जाना। द स्पिरिट लाइक विल्ड फायर का मतलब क्या? बहुत तेज़ी से फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना। ये जो स्पिरिट का मतलब है, आप लोग सेनो एंड पे जब पढ़ेंगे हमारे हमसे, मतलब जब हम करवाएँगे आपको और कुछ मतलब करवा तो रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो मैं इसे बताऊँगा, है ना? कि स्पिरिट का मतलब ही होता है फैलना। क्या होता है जी? फैलना। और क्या फैलना? फायर, है ना? आग का फैलना मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाना। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, क्विकली का मतलब ये होता है बहुत तेज़ी से, और स्प्रेड रैपिडली का मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज़ी से। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और रैपिडली का मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाना, बहुत तेज़ी से फैल जाना। तो स्पिरिट लाइक विल्ड फायर का मतलब क्या हो गया? बहुत तेज़ी से फैल जाना, बहुत तेज़ी से फैल जाना, ठीक है? तो स्प्रेड लाइक विल्ड फायर मतलब रैपिडली, क्या हो गया? रैपिडली, लाइक क्विकली, रैपिडली, क्विकली, स्प्रेड रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाना। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है? जहाँ ज़रूरत होगी लिंक लगाने का मैं वहाँ कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए, इसको भी आप लोग किए होंगे, याद होगा आपको। लिखता है लुक फॉर अ नीडल इन अ हाईस्टेक, मतलब लुक मतलब देखना, फॉर मतलब केल, फॉर मतलब खो, लुक फॉर अ नीडल, नीडल मतलब क्या होता है? सुई। लुक मतलब देखना एक सुई को, इन ए हाईस्टेक मतलब घास की ढेर। हाईस्टेक का मतलब क्या होता है? घास की ढेर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, लुक फॉर का मतलब क्या होता है जी? खोजना होता है। ए नीडल, ए नीडल मतलब एक सुई को, इन मतलब में, ए हाई स्टेक मतलब घास की ढेर में। तो बताइए घास की ढेर में अगर सुई खो गया तो क्या उसको खोज पाना, लोकेट कर पाना क्या पॉसिबल है? तो नहीं। तो क्या लिखेंगे? अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि जिस चीज की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, जो आप कर रहे हैं वो क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव है। द लुक फॉर ए नीडल इन हाई स्टेक, यानी कि घास की ढेर में सुई को खोज पाना क्या होता है? असंभव होता है, ठीक है? ऐसा आप लोग हिंदी में भी मुहावरा सुने होंगे, ठीक है? चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वो तो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, देख लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, और बहुत ही प्यारा प्यारा ईडियम है ना, जिसको याद करने में पसीना छूट जाते हैं। लेकिन आइए कुछ इसको अलग अलग अंदाज में सीखने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल आराम-आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे इडियम आपके हो जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। लिखता है अ फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट। थ्रोट मतलब क्या होता है? थ्रोट मतलब होता है गला। देख रहे हो? इस बहन जी के गले में क्या हुआ? फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक। एक फ्रॉग यानी कि एक मेढक, एक मेढक। ए फ्रॉग का मतलब क्या हो गया? फ्रॉग मतलब मेढक होता है। इन मतलब में, समवन्स मतलब किसी के थ्रोट मतलब गले में, यानी कि किसी के गले में मेढक का होना, किसी के गले में मेढक का होना। ए फ्रॉग इन मतलब में, समवन्स मतलब किसी के थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, किसी के गले में क्या होना? फ्रॉग होना, यानी कि मेढक का होना।
तो बताओ अगर किसी के गले में मेढक है तो क्या होगा? क्या वो बोल पाएगा सही तरीके से? क्या वो हँस पाएगा, मुस्कुरा पाएगा? मुस्कुरा तो देगा लेकिन हँस नहीं पाएगा, है ना? कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हुआ डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, मतलब बोलने में क्या होगी? तकलीफ होगा, बोलने में कठिनाई होगी, ठीक है? ए फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट, मतलब किसी के गले में मेढक का होना, किसी के गले में मेढक का होना मतलब है डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, मतलब बोलने में क्या होना? कठिनाई होना। बोलने में कठिनाई होना। हम लोग बोलचाल की भाषा में किसी को कह भी देते हैं कि मुँह में क्या पान है, जो आप बोल नहीं रहे हो। इस तरीके से तो वैसे मेढक का होना भी क्या होता है, वही बात होता है कि डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, बोलने में डिफिकल्ट होना, मतलब ए फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, लिखता है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप मतलब क्या होता है? रखना होता है। कीप मतलब होता है रखना। अब ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? छाती। ब्रेस्ट मतलब छाती। यहाँ ए बी को छोड़ देते हैं, यहाँ ए बी को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे इसको, ब्रेस्ट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? ब्रेस्ट। मतलब रखना, कीप मतलब रखना, अब्रेस्ट है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है छाती, यानी कि छाती से लगा कर रखना, छाती से लगा कर रखना, मतलब खुद को छाती से लगा कर रखना, मतलब किसी चीज को आप सीने से लगा कर रखते हो, मतलब आप उससे क्या है? अपडेट हैं। क्या है? अपडेट हैं। आप उस चीज से क्या है? भली भांति अवगत हैं, ठीक है? भली भांति आप उस चीज को समझ रहे हैं, तभी तो आप उसे गले लगा कर रख रहे हैं। तो कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? गले से लगा कर रखना, गले से लगा कर रखना। कीप अब्रेस्ट, कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? गले से ला कर रखना, मतलब आप उस चीज से क्या है? भली भांति वाकिफ हैं, ठीक है? कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब आप उससे क्या है? स्वयं को सारी जानकारी से अपडेट रखना। जब आप उस चीज को पूरी तरीके से जानते हैं, जब किसी चीज को आप पूरी तरीके से जान रहे होते हैं, तो उसी को हम लोग ईडीएम में क्या कहते हैं? कीप अब्रेस्ट। क्या कहते हैं? कीप अब्रेस्ट। और कीप मतलब रखना, अब्रेस्ट मतलब छाती से लगा कर रखना, मतलब आप उस चीज के बारे में भली भांति जान रहे हो। तो कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब आप स्वयं को उस चीज से क्या रख रहे हैं? अपडेट रख रहे हैं। क्लियर? चलिए, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसे याद कर लो, फिर कैसे पूछेगा, क्या होगा, वो सारी बातों का डिस्कशन मैं खुद करूँगा, ठीक है? तो ऑफ एंड ऑन, ऑफ ऑफ मतलब बंद कर देना, और ऑन ऑन मतलब क्या हो गया? चालू कर देना। तो कभी बंद कर देना, कभी चालू कर देना, कभी बंद कर देना, ऑफ मतलब क्या हो गया? यहाँ रख लेंगे, बंद कर देना, ऑन मतलब क्या कर देना? चालू कर देना। तो कभी बंद कर देना, कभी चालू कर देना, तो क्या हो गया? बंद करना, बंद करना और फिर चालू कर देना। मतलब क्या है? एक काम कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अगर बंद था तो उसको बंद ही रहने देता, चालू था तो उसको चालू ही रहने देता, लेकिन कभी बंद कभी चालू कर रहा है, मतलब क्या है? काम रेगुलर नहीं हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? इरेगुलर हो रहा है, ठीक है? मतलब लगातार नहीं, लगातार नहीं, कभी-कभार, है ना? कभी ऑफ तो कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, मतलब एक जैसा नहीं, ठीक ना? कंटिन्यू नहीं, रेगुलर नहीं, कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेगुलर मतलब कभी-कभार, ठीक है? तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हो गया? ऑफ मतलब बंद कर देना, ऑन मतलब चालू कर देना। कहीं बंद करना, कभी चालू करना, तो वो लगातार तो नहीं माना जाएगा ना, यानी कभी-कभार। इरेगुलर बोल देंगे, ऑकेजनली बोल देंगे, पीरियोडिकली बोल देंगे, समटाइम्स बट नॉट रेगुलर, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम्स के लिए, लेकिन रेगुलर नहीं। तो ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब हो गया इरेगुलर हो गया, लगातार नहीं, कभी कभार, इसका मतलब क्या हो गया? कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, मेक ऑन हेडवे। मेक मतलब बनाना, ऑन मतलब पर, या ऑन, मैक, मेक नो सॉरी, ऑन हम पढ़ रहे थे, मेक, क्या लिखा हुआ? मेक नो हेडवे, यानी मेक मतलब बनाना, और नो मतलब नहीं, हेड, हेड मतलब सिर, यानी कि हेडवे मतलब क्या है? सिर में, अपने माइंड में, वे मतलब रास्ता, ऐसा मान लो। हेडवे मतलब क्या है? यानी कि सिर में रास्ता बना लेना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, अद्भुत किस्म का होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जो अपने माइंड में ही सारा मतलब कि सेटअप तैयार कर लेते हैं कि हाँ हमें ऐसे करना है ना, 2 साल तक इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, फिर इस जॉब में जाना है, फिर इस जॉब के बाद फिर आगे आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना है, फिर अगले जॉब में जाना है, कुछ इस तरीके से वो अपने माइंड को सेट कर लेते हैं ना, माइंड सेट कर लेते हैं, ठीक है?
तो हेडवे, तो उसी को कहते हैं हेडवे, यानी कि हेड में एक मतलब कि बढ़िया एक पाथ बना लेना, ठीक है ना? कि इस तरीके से हमें आगे चलना है, फ्यूचर में हमें इस तरीके से बढ़ते रहना है। तो मेक हेडवे, तो मेक हेडवे, हेडवे बना लेना मतलब अच्छी बात है ना? वो हर एक परिस्थिति को झेल जाएगा, क्योंकि उसे सब पता है। लेकिन एक नहीं बनाएगा, एक आदमी है जो मेक नो हेडवे, यानी कि नहीं बनाता है हेडवे, हेडवे नहीं बनाता है, यानी कि अपने माइंड में जो जो एक रास्ता नहीं बनाता, यानी कि अपने माइंड को माइंडसेट को उस तरीके से नहीं लेके चलता है, अपने माइंडसेट को उस तरीके से फिट नहीं कर पाता है कि जिस तरीके से करना चाहिए उसे, यानी कि मेक नो हेडवे। और एक इडियम हम लोग पढ़े थे, मेक हेडवे। क्या पढ़े थे? मेक ऑफ हेडवे या मेक हेडवे, ऐसा ही कुछ था, ठीक ना? यानी कि अपने माइंड में ही क्या कर लेना, हेडवे बना लेना, ठीक है? मतलब कि एक रास्ता एक तैयार कर लेना अपने माइंड में, है ना? यानी कि हमें किस तरीके से प्रगति करना है। कंटिन्यूअस हम किस तरीके से अपने काम को आगे तक ले जाएँगे। तो हो गया हेडवे हो गया। यहाँ कह रहा है मेक नो हेडवे, मेक मतलब बनाना होता है, नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, ठीक है? नहीं, यानी कि बनाना, नहीं बनाना, हेडवे, हेडवे नहीं बनाना। अपनी माइंड में वो बातों को सही तरीके से नहीं सुसज्जित कर पाता, यानी कि चीज़ों को नहीं उस तरीके से सोच पाता है कि किस तरीके से हमें आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है? तो उसे कहेंगे मेक नो हेडवे, यानी कि ये हेडवे जो नहीं बनाता है। तो जो हेडवे नहीं बनाता है, वो कोई प्रगति भी नहीं कर पाता है, ठीक है? प्रगति ना कर पाना या ना करना, ठीक है? जो हेडवे नहीं बनाएगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा, ठीक है? अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, यानी कि प्रोग्रेस करने में सक्षम नहीं होता है, यानी कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जो हेडवे नहीं बनाएगा, यहाँ है ना नो मतलब नहीं, जो नहीं बनाता है हेडवे, जो हेडवे नहीं बनाता है वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाता है, ठीक है? अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, अब वेदर मतलब क्या होता है? मौसम, क्या है? मौसम, यानी मौसम के नीचे, यानी कि आप मौसम के चपेटे में आ गए, आप मौसम के चपेटे में यदि आप आ गए, नीचे का मतलब क्या हो गया? चपेटा मान लो इस तरीके से, यानी कि अंडर में आ गए, यानी कि आप मौसम के अंडर आ गए, यानी कि आप उसके चपेटे में आ गए, तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? तो अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया? बीमार पड़ जाना, बीमार हो जाना, ठीक है? अंडर द वेदर, यानी कि आप मौसम के चपेटे में आ जाओगे, कभी ठंड ज़्यादा कर रहा है, आप उसके चपेटे में आ जाओगे। तो आपको जुकाम-सर्दी हो जाएगा। कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रहा है, आप उसके चपेटे में आ गए, तो आपको लू लग जाएगी। इस तरीके की बात होती है ना? तो अंडर द वेदर का मतलब क्या है? यानी कि वेदर मतलब क्या है? मौसम के चपेटे में आ जाना, मौसम के चपेटे में आ जाना मतलब बीमार हो जाना, ठीक है? फील ए बिट अंडर द वेदर, है ना? कैसा महसूस करना? फील ए बिट अंडर द वेदर, ठीक है? सिक, सिक जैसा मतलब कि फील करना, स्लाइटली अनवेल और इन लॉ स्पिरिट्स, है ना? टू बी इन लॉ स्पिरिट्स, यानी कि मतलब कि उतना क्या है? टू बी इन लॉ स्पिरिट्स मतलब उतना जज्बे का नहीं होना, मतलब कि पूरा एकदम सुस्ता सुस्ता, मतलब कि सुस्तीपन आ जाना, ठीक है? टू फील सिक और अनहेल्दी, ये देखो बहुत ही मस्त लिखा हुआ बात है, टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी कि आप जो महसूस करने लगते हो बीमारी का, अनहेल्दी का, ठीक है? तो क्या कहेंगे? अंडर द वेदर, ये एक इडियम हो गया अंडर द वेदर, जिसका अर्थ क्या हो गया? टू फील सिक और अनहेल्दी, टू फील सिक और अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ और बीमारी से मतलब कि ग्रस्त महसूस करना खुद को, ठीक है? तो अंडर द वेदर का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि जो वेदर यानी कि मौसम के चपेटे में जो आ जाता है, वो इंसान क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। इसे यही याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, 20 तो लगता है इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, ठीक है? हुँ, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं आया इसमें, इस स्लाइड में 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार हम लोग पार्ट 9
ईडीएम का पार्ट 9 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कर रहे होंगे और इस स्लाइड में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब करवाएंगे हम तो उसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।